बेटा तुम्हारा है, औलाद तुम्हारी है, तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, इतनी छूट मत दीजिए कि वो जीवन को बर्बाद कर ले। अपने आने वाले को इतना लाड़ प्यार मत करिए। आपसे निवेदन है, जीवन में बर्बादियों को गले लगाना है, एक नशा अपना लो, कोई भी एक नशा, जीवन को बर्बाद होने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बात याद रखना, नशा मौत है, नशा बर्बादी है, नशा जीवन को बर्बाद करता है। नशा आज तुम्हें बर्बाद करेगा, कल परिवार को बर्बाद करेगा, परसों समाज को बर्बाद करेगा, एक दिन प्रांत को बर्बाद करेगा, एक दिन पूरे राष्ट्र को बर्बाद करेगा। और नशे पर रोकथाम नहीं हुई तो सारा विश्व बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो गया है। रोकना पड़ेगा इसे। बाहर बेटियां पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, दोस्त यारों के साथ क्या क्या काम होता है, जरा घर की कोठियों से निकल के देखो। तुम्हारा काम तो हर महीने पैसे भेजना होता है, लेकिन वहां बच्चे क्या कर रहे हैं इस पे निगाह कौन रखेगा? मेरे भाई, तुम्हारे बच्चों पे निगाह तुम्हें ही रखना पड़ेगा। कोई दुनिया में नहीं आएगा। पड़ोसी के भरोसे मत रहना। पड़ोसी तो चाहता है इसका घर बर्बाद हो जाए, पड़ोसी तो चाहता है इसके घर में आग लगे और मैं पेट्रोल लेकर के उस पर डाल। कोई तुम्हारा हित नहीं चाहता है। अपने बच्चों का भविष्य तुम्हें निर्माण। एक बात याद रखना, कुछ याद रखो या ना रखो, बच्चों की परवरिश जब करो, बच्चों को पाल पोस के जब बड़ा करो, तो एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि हमारा बच्चा कैसा है, उसका नेचर कैसा है। एक चीज पे ध्यान रखना, हमारी बेटी, हमारा बेटा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां घूम के आता है। एक बात याद रखना, माँ बाप जैसे होते हैं बेटा वैसा नहीं होता, दोस्त जैसे होते हैं बेटे वैसे हुआ करते हैं। संगति पर विशेष ध्यान रखो। आपकी बेटी कहां जाती है, कहां आती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे लौटती है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, या कहीं घूम फिर के वापिस आ जाती। तुम्हारा बेटा कहां जा रहा है? कॉलेज के नाम पर रंग रलियां मनाने तो नहीं जा रहा है। मैं कहूंगा अपने बेटे पे निगरानी कम रखो और उसके दोस्तों पर निगरानी ज्यादा रखिए। ध्यान रखना, दोस्त ही जीवन में सब कुछ सिखाते हैं, दोस्त ही जीवन को बर्बाद करते हैं। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करूंगा, इतने लोग यहां बैठे हैं, किसी ने तो एक आध बार लगाई होगी, ईमानदारी से बताओ। अशोक साहब, थोड़ा बहुत तो किया ही होगा। ध्यान रखना। नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, ये तो है। एक आदमी सबसे पहले सिगरेट, बीड़ी, फिर मसाला, फिर और मसाला, फिर घोटाला। ध्यान रखना, जब पहली बार आदमी नशा करता है, पहली बार, याद करो, तुमने नहीं किया होगा, किसी और ने, वैसे दूध के धुले तो तुम भी नहीं लग रहे हो, मुझे ध्यान रखना है। पहली बार आदमी नशा करता है, सबसे पहले हमारे हाथ में सिगरेट मम्मी पापा देते हैं। बोलो, कौन देता है? बोलो बोलो। इतने सीधे मत बनो। ना गुरु देते हैं, ना माँ बाप देते हैं, पत्नी देती है, भाई बहन देते हैं। सबसे पहले सिगरेट पीना दोस्त सिखाते हैं। ध्यान रखना, शराब पीना दोस्त सिखाते हैं, पैमाना भरना भी दोस्त सिखाया करते। ध्यान रखना। और ऐसे दोस्त जो व्यसन में लीन है, उनके साथ तुम 4 दिन रहकर देखो, वो कहेगा यार तू कहां अटका है, क्या तू अगरबत्ती में लगा है, ला सिगरेट जला, जिंदगी का मजा ले ले, कहां जी रहा है तू। ध्यान रखना, वो दोस्त कहेगा तू भगवान के गंगा जल चढ़ाने में लगा है, अरे पागल, अय्याशी कर ले, जिंदगी दोबारा नहीं। ऐसे ऐसे डायलॉग दिए जाते हैं, क्या पिछड़ी जिंदगी में जी रहा, कहां वो जमाना साधु संत धर्मात्माओं का 21वीं सदी में जी रहे हैं। बेटा पी ले, जीने का मजा। और ऐसा उलाहने दे दे करके, सिखा सिखा करके, उसका मजाक बना बना करके, उसके हाथ में दोस्त सिगरेट। एक बार नशा आ गया जीवन में, उसको निकालने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाया करती है। ध्यान रखना, एक बार कोई बुराई जीवन में आ गई, मैं आपसे निवेदन करता हूं
ऐसे दोस्तों से तो बिना दोस्तों की जिंदगी गुजार लेना, लेकिन जो गलत राह पर ले जाएं ऐसे दोस्तों को छोड़ देना चाहिए। ध्यान रखना है, छोड़ दो उनको। कोई दोस्त ना मिले, पुलक सारा आओ मेरे बन जाओ। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे बच्चों को, मैं तुम्हें सिगरेट तो नहीं पकड़ाऊंगा, लेकिन पूजा की अगरबत्ती जरूर पकड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ में शराब के प्याले तो छुड़ा दूंगा, उसमें भगवान के अभिषेक का कलश जरूर पकड़ाऊंगा। और मैं तुम्हारी थाली में से अंडे और मांसाहार हटाऊंगा और भगवान की पूजा की अष्ट द्रव्य सजाकर तुम्हारे हाथों में देने का मैं प्रयास। कोई ना मिले, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ध्यान रखना, ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। ध्यान रखना, गलत दोस्त मत बनाओ। भगवान की मूर्ति को दोस्त बना लो, गुरुओं को दोस्त बना लो, अच्छे व्यक्ति को दोस्त बना लो। ऐसा नहीं है कि हर लोग खराब हैं, समाज में अच्छे लोग भी हुआ करते हैं। ध्यान रखना है, गलत लोगों की संगति मत करिए मान्यवर। गलत लोग कैसे जिंदगी बर्बाद करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बीमार हो गया, सूख गया, हट्टा कट्टा था। उसको दोस्त मिला खट्टर काका। उन्होंने कहा क्यों रे मुल्ला, क्या हो गया तुझे? बोले पता नहीं काका क्या हो गया है, शरीर सूखते जा रहा है, मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची है। खट्टर काका ने कहा इलाज करा? बोले बहुत दवाई ली, बहुत इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो खट्टर काका ने कहा एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले क्या? बोले दारू पीने लग, ठीक हो जाएगा अपने आप। उसने कहा दिमाग खराब है तेरा, मैंने जिंदगी में दारू नहीं पी, तू कह रहा दारू पी ले, शराब पी ले। शराब पीने से मेरी बीमारी कैसे जाएगी? खट्टर काका ने गारंटी से चली जाएगी, बिल्कुल 100% जाएगी। बोले दारू पीने से बीमारी चली जाएगी कि और बढ़ जाएगी? अरे बोले एल्कोहल जब बॉडी में जाएगा तो सारा रोग दूर हो जाएगा, ले चल एक जाम लगा। उसने कहा खट्टर काका तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे ठीक कर रहे हो कि बर्बाद कर रहे हो? बोले देख बेटा तू ठीक हो जाएगा, दारू पीने लग, बस मेरा कहना मान ले। काहे को डॉक्टरों में लाखों करोड़ों रुपए लगा रहा है, दारू पी। 20-25 कितने की आती है सुनील? अच्छा नहीं कोई, तुम तो ऐसे हमसे रेट पूछ रहे जैसे हमारे रोज काम आती है। ध्यान रखना, एक पाउच लिया दारू पी ले। अब तो बोतलें कहां, अब तो पाउच में आने लगी है। कौन बोला महाराज आपको ये सब बातें कहां से पता चलती हैं? मुझे सब पता रहता है। ध्यान रखना, लोग बोले महाराज आपको इतनी घर गृहस्थी, आपने तो बसाई नहीं, शादी नहीं की, बच्चे नहीं हुए, आपको घर गृहस्थी की बातें आती कहां से हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम ही लोग दुखड़ा रो जाते हो मेरे कमरे में आकर, और तुम अपने दुखड़े रोते हो और मेरा प्रवचन तैयार हो जाता है। क्या रखा है इसमें? मैं कहां से लाऊंगा? मैं थोड़ी दारू की दुकान में जाता हूं, तुम ही आके दुखड़े रो के चले जाते हो। ध्यान रखना है मान्यवर, एक बात याद रखना, जितना संसार को तुम जानते हो उससे ज्यादा संसार को मैं जानता हूं। ध्यान रखिए, बस फर्क इतना होता है कि तुम संसार को जानकर संसार में डूबते हो और हम संसार को जानकर संसार से ऊबते हैं। ध्यान रखना, हम संसार से ऊपर उठाकर जानते दोनों है। कोई मैं मूर्ख आदमी थोड़ी हूं कि मुझे कुछ नहीं मालूम। ये चश्मा पहना है ना, इसमें सब दिखता है। ध्यान रखना, रवि नहीं दिखता, तुम्हारा भी सब दिखता है। ध्यान रख, इतने होशियार मत बनो कि हमको रेट नहीं मालूम। ध्यान रखना मान्यवर, क्यों लाखों रुपए डॉक्टर में दे रहा है, दारू पी। मुल्ला ने कहा नहीं नहीं काका, गलत 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 सलाह मत दो, मैं बीमार हूं, ठीक होऊंगा। बोले शराब पीने से गारंटी से ठीक हो जाएगा। बोले कैसे ठीक हो जाएगा? बोले देख पागल, मुझे देख, मैं इतना बड़ा तेरे सामने उदाहरण बैठा हूं। जब मैं दारू पीने लगा और देख दारू पीने से मेरी जमींदारी चली गई, ठकुराई चली गई। जब मेरी ठकुराई जा सकती है तो मुल्ला तेरी बीमारी भी तुझे छोड़कर जा सकती है। एक बात ध्यान रख, बीमारी ही नहीं जाएगी मुल्ला, तू भी समय से पहले दुनिया से चला जा। एक नशा अपना लो अपने जीवन में, मान्य बर्बाद हो जाएगा जीवन।
कहेगी सरकार दोषी नहीं है, पीने वालों की जमात लगी है। ध्यान रखना, क्या करेगी सरकार रोक करके? योगी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं। ध्यान रखना, अतिक्रमण हुआ तोड़ दिया जाएगा। योगी जी को मेरा संदेश भेज दो कि जैसे लोगों के घर उजाड़ रहे हो, तोड़ रहे हो ना, ठीक है, अतिक्रमण है तो नहीं होना चाहिए देश में, उनसे बोलो एक बुलडोजर शराब की दुकानों में भी चला देना चाहिए। ध्यान रखना है, जो मकान तुम तोड़ रहे हो फिर से बन जाएंगे, लेकिन जो मकान एक शराब तोड़ती है ना, वो मकान फिर कभी जिंदगी में दोबारा नहीं बसा करते हैं। एक बुलडोजर ऐसा लाओ कि जहां भी शराब हो, नशे की चीजें हो, उनको नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। ध्यान रखिए मान्यवर, मंदिर तोड़ते हैं, मकान तोड़ देते हैं, जिससे बर्बाद हो रहा हिंदुस्तान, सबसे पहले उस पर आक्रमण होना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है। पीने वालों की जमात लगी है। अफसोस होता है जिस देश में गंगा का सम्मान होता है, जिस देश में गंडोदक को माथे पर रखा जाता है, वो समाज जो कहता है कि गंगा में नहाओ तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो समाज जो कहती है गंडोदक भगवान का मस्तक पे लगाओ तो सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं, गंगा और गंडोदक का सम्मान करने वाले लोग शराब को ओंठों से लगा रहे हैं। ध्यान रखना, ये बुराई निचले तबके में नहीं मेरे भाई, ऊंचे महाजन कौम में भी ये बुराई आ गई है। अनपढ़ गंवार ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी पी रहे हैं। ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी कोठियों में लोग पी रहे हैं, अपार दौलत के बाद भी लोग शराब पी रहे हैं। मान्यवर, फर्क इतना है, गरीब सड़कों पर पीता है और अमीर कोठियों में बंद होकर के पिया करता है, लेकिन शराब से मुक्त कोई नहीं हो रहा है, नशे से मुक्त कोई नहीं हो रहा है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं, गंगा में नहाने वाला देश, गंडोदक पूजने वाला देश शराब को सिर पर चढ़ाकर बैठा है। मान्यवर, लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, लोग कहते हैं परिवार में शांति हो, लोग कहते हैं समाज में शांति हो। मेरे भाई, समाज कौन है? विश्व कौन है? परिवार कौन है? तुम परिवार हो, मैं परिवार हूं, तुम विश्व हो, तुम समाज हो। ध्यान रखना, यदि हर व्यक्ति अपने आप को पवित्र रखेगा तो समाज में और परिवार में शांति आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। एक आदमी से मैंने पूछा, क्यों रे शराब क्यों पीता है? बड़े फिल्मी अंदाज में बोला, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। ये तो आता होगा गम भुलाने को, जो ज्यादा ऐसा ऐसा करे दाल में कुछ काला है। ध्यान रखे। मान्यवर, निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे, बड़ी विनम्रता के साथ मैंने उस शराबी से पूछा, शराब क्यों पीता है? बोले शराब मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। उनका शराब पीने से गम भूल जाता है। बोले महाराज, जब तक नशा रहता है तब तक तो भूल ही जाता हूं। मैंने कहा नादान, मुझे तो नहीं मालूम कि शराब पीने से गम भूलते हैं नहीं है। यदि तू कह रहा है तो मान लेता हूं कि शराब पीने से गम भूल जाते हैं। तो मैंने कहा बता कितने गम भूला? बोले थोड़ी देर को गम भूल जाते हैं। मैंने कहा चंद समय के लिए तू तो गम भूल जाता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए तेरा परिवार गम में डूब जाया करता है। ध्यान रखना, पूरा परिवार गम में डूबता है, बच्चे गम में डूबते हैं, पत्नी गम में डूबती है, माता पिता गम में डूबते हैं। तू अपने थोड़े से गम भुलाने को पूरे परिवार को गम में डुबो देता है। मैंने कहा पागल, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, और शराब में डूबेगा तो भिखमंगा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये तेरा घर बिकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शराब के नशे से बचाओ इस देश को। गिलासों में जो डूबे फिर ना उबरे जिंदगानी में, और हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। ध्यान रखिए मान्यवर, विचार करना। शराब शब्द का कभी शल्य क्रिया करना, 3 अक्षर है, शा रा व, 3 अक्षर है।
शराब के 3 अक्षर कहते हैं। शा कहता है जो सड़ाती है, रा कहता है जो रुलाती है, और बा कहता है जो बर्बाद कर जाती है, वही शराब कहलाती है। ध्यान रखना है, सड़ाएगी, रुलाएगी, बर्बाद करके चली जाएगी। ध्यान रखना है। शराब बनने से पहले अंगूरों को सड़ना पड़ता है। अंगूर सड़ते हैं, पागल पीना है तो अंगूर पी ले, अंगूर का जूस पी ले। सड़े अंगूर का काहे को पीता है? जानवर भी सड़ा अंगूर नहीं खाता, आदमी उसका रस पीता है। शराब बनने से पहले अंगूरों को सड़ना पड़ता है, और शराब जब बन जाती है तो वो बेवकूफ जो उसे मुंह में लगाता है उसकी जिंदगी सड़ जाती है। शराब का जन्म भी सड़ने में होता है और शराब का अंत भी सड़ने में हुआ करता है। ध्यान रखना। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, घूंट घूंट में मौत घुली है। शराब एक बार पीता है आदमी, बस पहली बार। एक बार आदमी शराब पीता है, फिर जिंदगी भर शराब उस आदमी को पीती है। ध्यान रखना। फिर शराब तुम्हारा नशा करती है, तुम शराब का नशा नहीं करते हो। ध्यान रखना। उत्तराखंड में भूचाल आया, हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की लाश नहीं मिल रही है। ध्यान रखना है। पल भर में देखते ही देखते सब उजड़ जाता है। उड़ीसा में चक्रवात आता है, सब तबाह हो जाता है। गुजरात में भूकंप आता है, कच्छ में जाके देखो सब बर्बाद हो जाया करता है। मान्यवर, पर मैं आज उड़ीसा के चक्रवात की बात नहीं करूंगा, मैं गुजरात के भूकंप की बात नहीं करूंगा, मैं रेगिस्तान के सूखे की बात नहीं करूंगा। ये तूफान रोज रोज नहीं, कभी कभी आते हैं, लेकिन बोतल का तूफान ऐसा है जो रोज रोज हर घरों में आया करता है। ध्यान रखना है। मान्यवर, इस तूफान से बचना पड़ेगा। सुख चैन छीनता है, ये मारता भी नहीं है और जिंदा भी नहीं रखता है। ये ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, नशे से आने वाली पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। नशा मुक्ति आंदोलन नहीं, बहुत बड़ा जुलूस नहीं, बहुत बड़ा हो हल्ला नहीं, नशा मुक्ति अपने घर से होना चाहिए। निगरानी रखो, आपका बेटा क्या खाता है, क्या पीता है, कहां रहता है, किसके साथ उठता बैठता है। ये जिम्मेदारी आपकी है। एक पिता होने के नाते, एक मां होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों पर निगाह रखना।